जादुई गुड़िया और नन्ही रोहनी। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां 7 साल की रोहनी अपनी दादी और माँ के साथ रहती थी। वह चंचल और हंसमुख थी, लेकिन उसके पास खेलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसके दोस्त नए खिलौनों से खेलते। एक दिन उसके जन्मदिन पर दादी ने उसे एक सुंदर गुड़िया दी। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें चमक रही थीं। यह तुम्हारे लिए है बेटा, दादी ने कहा। रोहनी ने गुड़िया को गले लगाया तो उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई। फिर उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद रोहनी, अब से मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। रोहनी चौंक गई। उसकी गुड़िया जादुई थी। जब भी वह उदास होती, चमेली उसे हंसाने के लिए छोटे छोटे जादू दिखाती। फूल खिल उठते, तितलियां हवा में नाचने लगती। एक दिन जब दोस्त उसे अपने खेल में शामिल नहीं कर रहे थे, रोहनी रो रही थी। चमेली की आंखों से हल्की रोशनी निकली और अगले ही पल चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी। वाह, रोहनी खुशी से बोली, तुम सच में जादुई हो। चमेली मुस्कुराई, लेकिन असली जादू प्यार और दया में छुपा है। गांव में मेला लगा। रोहनी अपनी माँ के साथ गई और चमेली को टोकरी में रख लिया। वहां उसने एक गरीब बच्ची को देखा जो अकेली बैठी थी। क्या हुआ? रोहनी ने पूछा। मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, बच्ची ने कहा। रोहनी ने चमेली की ओर देखा, फिर हल्के से उसे बच्ची की गोद में रख दिया। जैसे ही बच्ची ने गुड़िया को छुआ, चमेली की आंखों से सुनहरी रोशनी निकली। बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी। उस रात रोहनी को एहसास हुआ कि असली जादू चीजों में नहीं, बल्कि खुशियां बांटने में है। उसकी दादी सही कहती थी, सबसे कीमती चीज वह होती है जो किसी और की खुशी का कारण बने। और इस तरह रोहनी और उसकी चमेली की कहानी गांव में प्रेरणा बन गई।